राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार ऋषि किंदम ने महाराजा पांडु को श्राप दिया कि वह जब भी किसी स्त्री के साथ समागम करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि ऐसा था तो फिर पांडवों का जन्म कैसे हुआ? आखिर क्यों ऋषि किंदम ने महाराजा पांडु को श्राप दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का नई जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, महाभारत ग्रंथ के अनुसार पांडु और धृतराष्ट्र महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के पुत्र थे। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण उनके बदले हस्तिनापुर का राजा पांडु को बनाया गया। राजभार संभालने के बाद महाराजा पांडु का विवाह कुंती भोज की कन्या कुंती तथा मद्र नरेश की पुत्री माद्री से हुआ। विवाह के बाद पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ वन विहार को निकले। जब वह वन में घूम रहे थे तब उन्हें वन में एक मृग का जोड़ा अर्थात हिरण दिखाई दिया, जिसे देखकर माद्री ने महाराजा पांडु से कहा कि आर्य, मुझे यह मृग चाहिए, क्या आप इसे मेरे लिए ला देंगे? तब कुंती ने कहा कि माद्री, केवल अपने शौक के लिए किसी बेजुबान जानवर की हत्या करना पाप है। यह बात सुन माद्री ने कहा कि जी, क्या आपको ईर्ष्या हो रही है कि महाराज मेरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं? तब महाराजा पांडु ने दोनों को शांत कराते हुए कहा कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह मृग ला दूंगा। उसके बाद पांडु उस मृग का पीछा करने लगे और उस पर एक बाण चला दिया। बाण लगते ही वह मृग मानव रूप में आ गया और जोर जोर से कराहने लगा। पांडु ने जब मनुष्य के कराहने की आवाज़ सुनी तो वह घबराकर मृग के पास गए, जहां उन्होंने देखा कि एक ऋषि तथा उनकी पत्नी समागम की अवस्था में तीर से भिदे हुए हैं तथा उनके शरीर से खून की तेज धारा बह रही है। यह सब देखकर महाराजा पांडु का हृदय कांप गया और उन्होंने ऋषि किंदम से क्षमा मांगी। तब ऋषि किंदम ने महाराजा पांडु से कहा कि जो राजा अपनी ही प्रजा की हत्या करे उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं, और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने मुझे और मेरी पत्नी को समागम के समय मारा है, ठीक उसी प्रकार जब तुम किसी स्त्री के साथ समागम करोगे उसी समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुन महाराजा पांडु बेहद दुखी हो गए और अपनी पत्नियों को इस श्राप के बारे में बताया तथा अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए राजपाट छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया। उनके साथ ही उनकी दोनों पत्नियां भी वन चली गई। पांडवों का जन्म कैसे हुआ? मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब महाराजा पांडु पिता नहीं बन सकते थे तो उन्हें 5 पुत्र कैसे हुए? दरअसल एक दिन पांडु ने कुंती से कहा कि काश मेरा भी कोई पुत्र होता जिसे मैं अपने हाथों से पालता, जो हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी बनता, लेकिन अब यह संभव नहीं है। तब कुंती ने महाराजा पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और कहा कि मैं मंत्र का उच्चारण कर जिस भी देवता का आवाहन करूंगी मुझे उसी देवता की भांति एक पुत्र प्राप्त होगा। पांडु यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को अपने मंत्र का प्रयोग कर देवताओं से पुत्र प्राप्त करने को कहा। उसके बाद कुंती ने यमदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया और माद्री पुत्रहीन ना रहे, इसलिए कुंती ने माद्री को मंत्र सिखाया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को प्राप्त किया। पांडु की मृत्यु कैसे हुई? एक दिन माद्री सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, बालों में सुंदर फूलों का गजरा लगाए पुष्पवन में पूजा के लिए पुष्प चुनने गई थी। तभी वहां पांडु भी आ गए। पुष्पवन में मधुर हवाएं चल रही थी और एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे माद्री का पल्लू उड़ गया। माद्री को इस अवस्था में देख पांडु का मन चंचल हो उठा और वह दोनों ऋषि किंदम के द्वारा दिए गए श्राप को भूल गए और एक दूसरे के करीब आ गए। वह अभी समागम में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्राप के कारण अचानक पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होते ही माद्री को श्राप का स्मरण हो आया और खुद को पांडु की मृत्यु का कारण मानकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस प्रकार हुई थी पांडु की मृत्यु। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राधे राधे, धन्यवाद।